मैं बात कर रहा था बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो बैक बॉन्डिंग को हमें समझना है। देखो, अगर आप बैक बॉन्डिंग को समझना चाहते हो तो बैक बॉन्डिंग को इसके नाम से ही समझो। बैक का मतलब है दोबारा, यानी कि पीछे, और बॉन्डिंग का मतलब दोबारा से बॉन्ड बना। अब सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग कब होगी, किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग कब होगी, इसको हमें समझना। तो बैक बॉन्डिंग के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा, ध्यान, बैक बॉन्डिंग के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है तो कंडीशन आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दिखाई दें तो वहां बैक बॉन्डिंग होगी। वो क्या है बैक बॉन्डिंग के लिए, समझिए। सबसे पहली कंडीशंस आती है बैक बॉन्डिंग की। कंडीशंस, बैक बॉन्डिंग की पहली कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट्स है वे या तो दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए, या एक सेकंड पीरियड से होना चाहिए और एक थर्ड पीरियड से, यानी कि बोथ एलिमेंट्स बिलोंग टू, both elements belong to second period। दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए। या दूसरी कंडीशन, और वन सेकेंड पीरियड एंड वन थर्ड पीरियड, ऐसे पीरियड, एक सेकेंड पीरियड का हो और एक थर्ड पीरियड। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहां बैक बॉन्डिंग। एक तो ये कंडीशन। दूसरा, देखिए दो पॉइंट्स मेन, तो एक तो क्या बताया कि दोनों एलिमेंट्स किसके होने चाहिए, सेकेंड पीरियड के, या एक फर्स्ट का और एक सेकेंड का। अब दूसरी कंडीशन आती, वन एलिमेंट्स हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, एक एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, एंड अदर एलिमेंट हैज, ध्यान, one element has empty orbital and other element has lone pair of electron। देखो भाई, अगर कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में ये दो कंडीशन आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए वहां बैक बॉन्डिंग हो जाए। ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा वहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ये कंडीशन। अब बैक बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है, इसके अगर हम टाइप्स देखें, बैक बॉन्डिंग टू टाइप्स होती है। टू टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक होती है पी पाई पी पाई, एक होती है पी पाई पी पाई। मतलब क्या है, इनमें ये फर्क है, अगर दोनों एटम के पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो पी पाई पी पाई, और अगर एक का डी ऑर्बिटल और एक का पी तो उसे डी पाई पी पाई। अब आपको कैसे पता चले कौन सा, अगर वे दोनों सेकेंड पीरियड के तो पी पाई, क्योंकि सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होते हैं, और अगर एक थर्ड का है और एक सेकेंड का तो डी पाई पी। ये बात है, कंडीशन बताओ। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि पी पाई या डी पाई बैक बॉन्डिंग कहां होगी, ये आपको ध्यान दें। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है वन, पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल वन जरा ध्यान से। एग्जांपल वन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग है। अब कैसे होगी तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग कैसे होगी ये मैं आपको यहां समझा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनो। देखिए, आप सभी को पता है बोरॉन की
वैलेंस सेल में क्या होता है, तो देखो आपने पढ़ा है बोरोन की वैलेंस सेल में 2s2 2p1, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 2p1। अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये है ग्राउंड स्टेट, याद हो लास्ट संडे में हमने इन्हीं चीजों को पढ़ा था। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है आगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 3, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। अब ये क्या करता है, एक बॉन्ड एक फ्लोरीन से बनाता है, एक बॉन्ड दूसरे फ्लोरीन से और एक बॉन्ड तीसरे फ्लोरीन से, तो ये 3 बॉन्ड बन, लेकिन इसके पास एक ऑर्बिटल खाली, बता सकते हो कौन सा ऑर्बिटल है, पी। तो यहां हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ एक बोरोन एटम दिखाते हैं, इसके 3 बॉन्ड बनाते हैं, तीनों फ्लोरीन के साथ। अब इसके पास क्या बचता है, एक ऑर्बिटल खाली, कौन सा ऑर्बिटल है, पी, तो इसके पास एक पी ऑर्बिटल खाली, बोल पी ऑर्बिटल क्या है इसके पास, वैकेंट। तो अब देखो यहाँ एक कंडीशन फुल हो रही कि ये क्या है, बोलो पी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये नहीं कहा मैंने एम्प्टी कौन सा हो, पी हो डी हो, मैंने खाली ऑर्बिटल है। और दूसरा ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, कैसे पता चला, फ्लोरीन को अगर आप देखो तो 9 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक की शेयरिंग कर ली तो बताओ कितने बचे इस पे, 3 लोन पेयर, तो इस पर 3 लोन पेयर है, इस पर 3 लोन पेयर, एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, दूसरे फ्लोरीन पे 3 लोन, तीसरे फ्लोरीन पर 3 लोन। अब क्या इफेक्ट यहां हो, अब आप देख सकते हो ये दोनों कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही, पहली बोथ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड पीरियड, दोनों सेकंड के, एक फिर एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और दूसरे के पास लोन पेयर है, तो यहां बैक बॉन्डिंग बस हो। अब वो बैक बॉन्डिंग कैसे, ये फ्लोरीन अपनी लोन पेयर इसको दे देगा और जब फ्लोरीन अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये बैक बॉन्ड क्या कहलाता है, बैक बॉन्डिंग, अपनी लोन पेयर बराबर वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में शेयर कर। अब यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, अगर मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे पहुंच, आप सभी को पता है, देखो बोरोन और फ्लोरीन में सिंगल था, डबल बना, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई। अब क्योंकि इस पाई बॉन्ड को बनाया, किसने बनाया, इसके भी पी ऑर्बिटल, इसके भी पी ऑर्बिटल, तो इसको कहते हैं पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई, मल्टीपल बॉन्ड बोल दो या बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग होती। अब ये बात समझ लीजिए हुआ कैसे, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, इस बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ा, एक तो बैक बॉन्डिंग इसकी बॉन्ड लेंथ कम कर देता है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, दूसरा ये क्या था, ये BF3 लुईस एसिड था, क्यों था लुईस एसिड, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये लुईस एसिड, लेकिन जब फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो सोचो भाई इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अब ये क्या बन जाएगा, वीक एसिड, एक तो ये वीक एसिड बन जाएगा, दूसरा इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, तो ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग बना लीजिए, मैं इसके कॉन्सिक्वेंस लिख रहा हूं, समझ में तो आ गया ना, बोलो बैक बॉन्डिंग क्या है। अब यहाँ इसके कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हो, consequence of बैक बॉन्डिंग, एक तो क्या आता है बोलो, ये ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हो जाती, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। दूसरा ये इट बिकम्स वीक एसिड, इट बिकम्स
वीक एसिड, ये वीक एसिड होता है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस, ये समझ में आया। यहाँ कौन सा बैक बॉन्डिंग है बोलो, पी पाई बैक बॉन्डिंग या पी पाई मल्टीपल नोट कर। इसके स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो, चाहे तो साइड में बना लो। देखो क्या करना, आप अलग से कि बोरोन है, क्लोरीन है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे आ जाता, डबल बॉन्ड की नेचर आ जाती। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उससे बॉन्ड लेंथ घट जाती। एक दूसरा एग्जांपल हो बैक बॉन्डिंग, हो चुका बोलो, कंडीशन समझ में आती, कुछ पूछ। बैक बॉन्डिंग होती है इसमें हमेशा, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी ये फीचर्स चेंज हो जाते, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, दूसरा बॉन्ड भी तो बन गया ना। ये अब सुन लीजिए भाई इसका। अब दूसरी कंडीशन जो हमें इसमें सीखनी है, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें बैक बॉन्डिंग हमें पढ़नी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखें क्या है सुनिए। सेकेंड है ट्राइसिलाइल एमीन, ट्राइसिलाइल NSiH3 का होल थ्राइस। देखो होता क्या, बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल होता है जैसे ट्राइसिलाइल, ऐसा होता है ट्राइमिथाइल एमीन। और ट्राइमिथाइल एमीन कैसा होता है, इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है यहाँ sp3 हाइब्रिड है और मॉलिक्यूल पिरामिडल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है बोलो, जो मैंने बताया ट्राइमिथाइल एमीन, याद रखना। ट्राइमिथाइल एमीन कैसा है बोलो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिड। अब जो ये ट्राइसिलाइल है बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम का मतलब, क्योंकि यहां क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजन ऐसे ही, हाइड्रोजन भी सेम है, बस कार्बन की जगह सिलिकॉन आया, और कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन सेम ग्रुप के हैं, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या है, यहां नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होती है और सिलिकॉन के पास होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना, क्योंकि सिलिकॉन है 3rd पीरियड, इसके पास क्या होते हैं डी ऑर्बिटल्स। तो जो इसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान देना, इसके पास तो होती है लोन पेयर और इसके पास होते हैं डी ऑर्बिटल्स। मान लीजिए यहां इसके डी ऑर्बिटल्स दिखा रहे, सारों के पास डी ऑर्बिटल्स। अब आप कहोगे मैं तो एक ही लोब बनाया, एक लोब इस वजह से 4 बना लो, उससे कोई फर्क नहीं, मेन है डी ऑर्बिटल्स। तो ये कौन से ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स, और ये डी ऑर्बिटल्स इसके पास वैकेंट है। तो आप जरा इस कंडीशन को सोचो, कौन सी स्टेज है, एक एलिमेंट 2nd पीरियड का है, एक 3rd का है, एक के पास लोन पेयर है, एक के पास खाली ऑर्बिटल है, तो यहां बैक बॉन्डिंग होती है। अब बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, यहां देखो, जो बैक बॉन्डिंग, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करते, अब जब नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ही नहीं बचेगी, और जब नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं बचेगी तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल आपको जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
नाइट्रोजन के साथ SiH3, नाइट्रोजन के साथ SiH3, SiH3 ये इस टाइप से दिखाई दे, और यहां इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है याद। अब जब लोन पेयर नहीं है तो बोलो ये कैसा हो गया, प्लेनर, क्योंकि पहले लोन पेयर थी, अब लोन पेयर नहीं है। ध्यान से सुन लो, लोन पेयर कहां चलेगी, दूसरा बॉन्ड बनाने। तो अब सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होता, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और ये प्लेनर है, ये आपको ध्यान रखना। और इस पाई बॉन्ड का नाम क्या दो, क्योंकि एक का d ऑर्बिटल है, एक का p है, तो d पाई p। बोलो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ा ज्योमेट्री पे, बोलो। तो ये प्रॉब्लम पता कैसे आती है, ट्राइसेलाइलेमीन में पूछा जाता है कि ये प्लेनर होगा या पिरामिडल, तो आपको याद रखना है प्लेनर है, जबकि ट्राइमिथाइलेमीन पिरामिडल, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं, यहाँ बैक बॉन्डिंग ने इसमें चेंज किया। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है अगर हम लिखना चाहें, लिखो। हाँ भाई, कॉन्सिक्वेंस क्या है, बोलो। कॉन्सिक्वेंस एक तो इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा चेंज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बदल, क्या आनी चाहिए थी हाइब्रिडाइजेशन, बोलो। ये वाली आनी थी sp3, आ कितनी रही sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन इनकी ज्योमेट्री ही बदल दी। तो बैक बॉन्डिंग ज्योमेट्री भी चेंज कर देता है, ये है बैक। क्लियर हो गया बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग कब होगी, पहचान बता दी, जब दोनों एलिमेंट या तो सेकंड पीरियड के हो, या एक सेकंड का हो और एक थर्ड का हो। दूसरा, एक के पास लोन पेयर हो, एक के पास खाली हो। इस पे लोन पेयर तो है, एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बन पे कहाँ होंगे, यहाँ कार्बन है ना, कार्बन सेकंड पीरियड का है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बन गए इसके, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते, ना पी है उसके पास, इस वजह से यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ बैक बॉन्डिंग। अब आप कहोगे मैंने इसके साथ क्यों लिखा, जब भी प्रॉब्लम आएगी दोनों एक साथ आएंगे, तो मुझे बताने के लिए कि ये पिरामिडल है sp3 है, और ये कैसा है, प्लेनर है sp2। काफी यूजफुल टॉपिक है ये बैक बॉन्डिंग। डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती, हो चुका, नोट कर। देखो इंपोर्टेंट टॉपिक है, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बेंट रूल, ड्रैगो रूल्स, ये बहुत मेन टॉपिक है इसका। हो चुका, बोलो। अब जरा ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग और है ब्रिज बॉन्डिंग।
ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज जानते हो आप सभी किसे कहते हैं? हाँ, ब्रिज का क्या काम है? ब्रिज किसको कहते हैं? ये आपको पता है, मान लीजिए कोई रिवर वगैरह है, इसके दोनों एंड को, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, तो जो भी आप उसके ऊपर बनाओगे वो ब्रिज कहलाएगा, जो उन दोनों कॉर्नर को बाइंड कर दे, जोड़ दे। ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एक सेंट्रल एटम ये है, एक सेंट्रल एटम ये है, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम को जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम ब्रिज बॉन्ड। आगे बात, तो ब्रिज बॉन्डिंग का मीनिंग क्लियर हो गया, यानी कि दो मॉलिक्यूल के सेंट्रल को जोड़ने वाला बॉन्ड तो ब्रिज बॉन्ड कहलाता है। और ब्रिज बॉन्ड भी दो टाइप का होता है, तो ब्रिज बॉन्डिंग टू टाइप्स होती है। लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग। देयर आर two types of bridge bond. There are two types of bridge bond. कौन सी है? फर्स्ट, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। एक दूसरा आता है थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये नॉर्मल बॉन्ड। यानी कि अब है क्या, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। बनाना बॉन्ड किसी और बेस पे नहीं, उसकी शेप बिल्कुल बनाना जैसी होती है, वो दिखता बिल्कुल बनाना जैसा है, इस वजह से बनाना बॉन्ड उसे। अब देखो ये होगा किन मॉलिक्यूल में, उसे थोड़ा सा ध्यान दें। देखो भैया, अगर हम ब्रिज बॉन्डिंग को समझें, देखिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं। ध्यान से समझिए क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, BH3। BH3 है बोरेन। बोरेन में क्या होता है, यहां देखो, बोरेन में बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब क्योंकि बोरोन के साथ, यहां देखो, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इस टाइम पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करता है, तो ये 2 यूनिट आपस में जुड़ती है। अब वो ये 2 यूनिट आपस में कैसे जोड़ेगा, बहुत ध्यान से देखो। मान लीजिए एक यूनिट हमने ऐसे दिखा, और दूसरी यूनिट हमने यहां इस टाइप से दिखा। अब 2 यूनिट आपस में जुड़े, जुड़ने का बेस क्या होगा? देखो इस टाइम इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। होगा क्या, होगा ये, देखो इस एटम के पास लोन पेयर तो है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, और 1 की इसने इधर शेयरिंग कर, तो कोई लोन पेयर इसके पास। क्लियर? तो अब ये क्या करेगा, अगर इसके पास लोन पेयर होती तो ये लोन पेयर इसको दे देता, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता। इस टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां से आ जाते, 8 पूरे हो जाते। अब लोन पेयर तो इसके पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में है बी और एच के, ये इलेक्ट्रॉन ही इधर शिफ्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड यहां से खत्म, और कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बराबर में यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इसका ऑक्टेट, अब प्रॉब्लम आएगी तो इसका टूट गया नहीं, फिर ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, फिर वापस आता। इसका मतलब क्या हुआ,
कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलने लगता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी, इसको कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। तो जैसे ये इधर जाएगा इसका ऑक्टेट, अब ऐसे ये होगा, इसका इनकम्प्लीट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच वाले, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर है, ये ऐसे डीलोकेलाइज होने लगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब इसमें हुआ क्या, सुन लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन थे यहां, 2, कहां जा रहे हैं, इस एटम और इनके 3 एटम के बीच में घूम रहे। एटम को कहते हैं सेंटर। तो एक सेंटर ही, एक सेंटर ही, एक सेंटर ही, कितने सेंटर है बोलो, 3। तो 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसे कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी बॉन्ड बनते हैं पता है, वे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल सारे। जैसे मैं आपसे कहूं ये ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर कितने, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस के बीच में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में, इस एच बी और इस बी के, तो इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये देखिए, अब ये बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं भी आगे समझूंगा, फिलहाल ये बताओ, ये समझ में आ गया। तो इसने अपना ऑक्टेट कैसे पूरा किया, डीलोकेलाइजेशन, अपनी लोकेशन बदलते रहना। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन होते हैं जो कॉर्नर पर हैं, इन्हें कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, टी का मतलब टर्मिनल। और जो ये बीच में है, देखो इस एटम को इस एटम से कौन जोड़ रहा है, ये एच, इसको कहते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, इसको हम नाम देते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ऐसे दूसरा ब्रिजिंग हाइड्रोजन, तो दीज आर कॉल्ड ब्रिजिंग हाइड्रोजन। तो इसमें 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है और 4 टर्मिनल। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो, हाँ भाई यहां देखो जरा, अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन है, कौन से बोरोन, जो टर्मिनल है, ये एक प्लेन में होते, याद रखना, 4HT and 2B, ये कहां होते हैं, इन 1 प्लेन, ये एक प्लेन में होते। अब बचा कौन सा बोल, HB, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहां होता है, 2HB, ये कहां होते हैं ब्रिजिंग, प्लेन के ऊपर और नीचे, एबो एंड बिलो। ये आपको, ये प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं, ये हमें याद रखना, एक प्लेन के ऊपर है एक नीचे। ये जो है 2 एटम, ये और 2 ये 4 और बोरोन, ये तो एक प्लेन में, और ये ब्रिजिंग ऊपर होता है नीचे। टर्मिनल, एंड इसे कैसे बोलोगे, एंड वाले हाइड्रोजन, आखिर वाले, तो टी का मतलब टर्मिनल। वो 1 बता दिया इन्होंने कि ये बाहर वाले, बीच वालों को 2 लिख रखो है, हाँ बस पहचान के लिए, ये अलग है, बीच वाले अलग। समझ में आ गया, बोलो। अब मुझे आपको समझाना है, इसे बनाना बॉन्ड हमने क्यों कहा। बनाना जैसे तो अभी दिख नहीं रहा, दिखाई देगा, देखो जरा, मैं जो आपसे कुछ बताऊंगा उसे बस ध्यान से सुनो, ये बनाना जैसा ही आपको दिखाई देगा। यहां देखो कैसे, ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं बोरोन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने बॉन्ड बने, 4 गिने जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बोरोन जो होता है यहाँ, बोरोन sp3 हाइब्रिड है। अब ये बताओ, हाइब्रिड कोई भी हो, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते थे, आपको पता है, इस टाइप से डंबल, एक बड़ा लोब एक छोटा। तो अगर मैं यहां देखो, एक बोरोन एटम को बना रहा हूं, ये बोरोन एटम, इस पर एक हाइब्रिड, इधर एक बोरोन है, इस पर एक हाइब्रिड, बोलो दोनों बोरोन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो। अब बीच में क्या है बोलो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कहां होता है, 1s में। 1s कैसा होता है, स्फेरिकल, तो बीच में 1s, 1s इधर भी ओवरलैप कर रहा है, इधर भी, दोनों तो। अब ये है, ये बनाना है, ऐसे तो आपको अभी लग नहीं रहा होगा बनाना। अगर मैं इसको ऐसे ही देखो, अभी आपको ये बनाना लगने लगे, अगर मैं कहूं कि देखो ये ऐसे जा रहा है, तो ये बनाना सब। अगर अलग अलग देखने हैं, लोब अलग, ये अलग और बीच वाला अलग,
तो वैसे, लेकिन नॉर्मली ये क्या होता है, लाइक एज ए बनाना ऐसा दिखाई देता है। बीच में याद रखना है ऑर्बिटल है, इधर वही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन लाइक सिमिलर टू बनाना, तो इस वजह से इसको बनाना बोलते हैं। आगे बात सुन। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं इधर बनाना बॉन्ड की फॉर्म में कि एक भी दूसरा भी, एक बनाना ऊपर दिखा दो, एक बनाना नीचे दिखा दो, और 4H नॉर्मली दिखा दो, और इन बनाना के बीच में क्या दिखाना है बोल, हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये बनाना जैसे। तो ये कंडीशन याद रखो। तो बनाना बॉन्ड कहां बना बोलो, B2S6, इसे कहते हैं डाइबोरेन। ये जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा है B2S6 डाइबोरेन में आपने ये कंडीशन पढ़ी। एक और मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसा ही बॉन्डिंग होती है, Al2CH3 का होल 6, ये भी सेम कंडीशन। इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों कहा, फिर बता रहा हूं मैं। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, सेंटर का मतलब न्यूक्लियस के बीच में घूम रहे। अब दूसरा टाइप का इसका एक एग्जांपल सुनिए, याद रखना Al2CH3 का होल 6, इसमें भी सेम बनेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, और यहाँ मिथाइल, वो ये मिथाइल में भी सेम कंडीशन। अगर बनाना चाहे, ये हो चुका भाई। देखो अगर Al2 और CH3 का होल 6 में बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, बना लीजिए। Al2CH3 का होल 6, इसमें कैसे बनेगा, 2 एल्यूमिनियम, 1 मिथाइल इधर, बनाते रहो इसमें, 1 एल्यूमिनियम इधर, 2 मिथाइल साइड में, अब बचा 1 मिथाइल यहाँ। अब सुन लो, इस मिथाइल के पास वही आता है, फिर लोन पेयर इसके पास नहीं। अब लोन पेयर तो इसके पास है, अब ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर डीलोकेलाइज होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन बदलेंगे, पहले देखो अब क्या होगा, यहाँ मैं ये बना दूं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है कभी ये इधर कभी इधर आएंगे, ऐसे यहाँ ये कंडीशन है, फिर डीलोकेलाइज होते रहेगी और कुछ। अगर मैं यहाँ बॉन्ड एंगल पूछने लगूं आपसे, तो ध्यान से सुन लेना, इनमें बॉन्ड एंगल की ये कंडीशन आती है, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ये अल्फा है, अगर मान लीजिए ये बीटा है, हमेशा अल्फा बीटा से ज्यादा होता है। बीच में एंगल कम होता है क्योंकि बीच में उन्हें पास आना, और बाहर ज्यादा होता है। बाहर तो फिर ही ऐसे मान लीजिए, देखो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ये 2 बॉन्ड है, अगर बाहर की तरफ तो फिर कैसे खुले रहे, लेकिन अगर बीच में आएंगे तो इन्हें पास आना पड़ेगा इधर जुड़ने के लिए, उस बेस पर। तो अंदर हमेशा बॉन्ड एंगल कम आएगा, ये वाला बाहर की तरफ जाता है। अब इसका सेकंड टाइप और समझ, बोल करें। अब सेकंड आता है इसका सेकंड टाइप, कौन सा है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये नॉर्मल बॉन्ड होता है, इनमें कोई स्पेशल नहीं, क्योंकि देखो 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 के बीच में एक बॉन्ड इधर बनना है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये नॉर्मल बॉन्ड है। ये स्पेशली कहाँ होता है, जब सराउंडिंग एटम पे लोन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम समझे, Al2Cl6, देखो अगर Al2Cl6 को ध्यान से देखिए, देखो ये कहाँ हो, पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, Al2Cl6, AlCl3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एल्यूमिनियम का, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? तो ये काम करता है यहाँ, ये जो एल्यूमिनियम है यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, ऐसे ही यहाँ एल्यूमिनियम के पास क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करें? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, क्या है? ये जो सराउंडिंग एटम है इस पे लोन पेयर है, और जब इस पे लोन पेयर है, मान लीजिए अगर हम इसकी लोन पेयर दिखा दें, तो इस पे 3 लोन पेयर, ऐसे इस पे भी 3 लोन पेयर सारों पर है, कभी ये सोचो। तो ये अपनी लोन पेयर इसको दे देता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ये अपनी लोन पेयर इसको दे देता है, तो देखो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, डाइमर बना देता है। बोलो, इसने अपनी लोन पेयर इसको दे दी बॉन्ड बनवा, इसने लोन पेयर इसको दे दी, तो नॉर्मल बॉन्ड है। कैसे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, सेंटर 1 2 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल बॉन्ड होता है, ये ध्यान। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? बोलो या नहीं भैया? ऐसी ही 1-2 जगह बैक बॉन्डिंग होती, सुन लीजिए वो कहाँ है। आगे समझ, सुन लीजिए 1-2 एग्जाम्पल और हैं, जैसे Al2Cl6, दूसरा एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसका BeCl2, डाइमर जो बनाता है, इसके डाइमर में भी सेम कंडीशन क्या होता है? बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन होते हैं, एक ही इधर, दूसरे बेरिलियम के पास। अब ये कैसे ऑक्टेट पूरा करो? फिर वही रूल है, इसके पास लोन पेयर, ये अपनी लोन पेयर इसे देगा इसको, ये अपनी लोन पेयर इसको, डाइमर। तो ये ध्यान रखना BeCl2 का डाइमर कैसे बनता है। तो डाइमर जो बनना है नॉर्मली 4, ये कह सकते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें? अब मेरा मानना है सर टॉपिक तो कोई छूट नहीं रहा है या कुछ रह रहा है, बताओ। हाँ, लंदन फोर्स वगैरह उसमें था, कराया था आपको लंदन स्टेट ऑफ मैटर में, आपने नहीं कर रखा। उसमें एक काम कर लेना, स्टेट ऑफ मैटर की जो वीडियो पड़ी हुई है ना, आ रही है कॉम्पिटेटिव वाली वीडियो नहीं है आपके पास? अगर नहीं आ रही हो तो मुझे मैसेज, तो उसमें स्टेट ऑफ मैटर की पहली क्लास में मैंने सारे फोर्स करा रखे, हो जाएगा कोई बात। सारे बॉन्ड करा रखे, टोटल बॉन्ड वाला टॉपिक करा रखा, बॉन्ड वाला टॉपिक करा रखा है मैंने, उसमें स्टेट ऑफ मैटर में करा दिया था। कोई और टॉपिक हो तो बताओ। ये ड्रैगो रूल वगैरह पढ़ लिया था, बेंट रूल पढ़ लिया था, तो बस अब एक काम करना है, देखो मेरी बात सुनो, अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो बेसिक लेवल को पूरा कर लीजिए, और लेवल 1 कर लीजिए, लेवल 2 कर लीजिए, यानी कि लगातार करते चलो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते।